एक लास्ट मिनट एग्जांपल देखिए, मुझे बताइए। सर, वो अपना इफ z1 इक्वल टू 3 + 4i, मतलब हाँ, ये कॉम्पिटिशन। मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2 और मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2, ठीक है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल लेते हैं अपन 2-3 और इसका तो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट एग्जांपल इज 1 plus 2i whole square into 1 minus I, and second example is 3 minus I whole square upon 2 plus I। ये दो एग्जाम्पल है, इसके लिए मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, इस आर एंड थीटा फाइंड आउट करना है। बस फर्स्ट कन्वर्टेड टू दिस गिवन टू एग्जाम्पल इट्स a complex form। So first let z equals to given complex number, let z equals to 1 plus 2i whole square into 1 minus I। इसको क्या करेंगे, फर्स्ट अपन ब्रैकेट ओपनिंग करके उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आएंगे। तो कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट ब्रैकेट मीन्स a प्लस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2i मीन्स 4i प्लस b स्क्वायर 2i स्क्वायर मीन्स 4i स्क्वायर इंटू 1 माइनस i इक्वल टू 1 प्लस 4i minus 4। I square is -1, so this I square into -1 into 4 is -4, so this is -4 into 1 minus I। तो ये क्या आएगा, z इक्वल्स टू 4i 1 minus 4 -3 प्लस -3 4i +4। 4i into 1 minus I। अब इन दोनों का ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो यहाँ पर -3 into 1 -3 माइनस माइनस प्लस 3 into I 3i -3 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों टर्म्स को, -3 into 1 is -3 and minus minus plus 3 into I is 3i, and second is 4i into 1 is 4i plus minus minus 4i square। तो ये क्या आएगा, -3 plus 3i plus 4i is 7i plus 4 I square is -1। तो फाइनली z इक्वल्स टू क्या आया, -3 + 4 + 1 + 7i, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। कंपेयर z इक्वल्स टू x प्लस i y, z इक्वल्स टू x प्लस i y से कंपेयर किया था, x इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो x इज 1 and y इज 7, तो x इज 1 and y इज 7, x इज 1 and y is 7, ठीक है, x is 1 and y is 7 आ जाए। तो फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे इसके लिए मॉडुलस वैल्यू r, mod of z equals to modulus of z equals to r equal to under root of x square plus y square। The square root of x square means 1 square plus 7 square equal to √50। 1 plus 49 square root of 50, ठीक है। The modulus of value is square root of 50 को क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं ना, हाँ 5√2 5 into 4 is 10 into 2 is 50 के फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायर 50 के फॉर्म में। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे थीटा, बट यह दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव, तो ओनली सिंगल फॉर्मूला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला वही यूज होगा यहाँ पर। तो क्या आएगा फॉर्मूला,
एम्पलीट्यूड ऑफ z tan inverse of y upon x. tan, हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा। तो x एंड y इज पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y अपॉन x। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है 7, x की वैल्यू क्या है 1, तो 7 अपॉन 1 इज 7, तो tan इनवर्स ऑफ 7। ये कोई भी एंगल की वैल्यू आपको नहीं पता है तो डायरेक्टली फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 7 ही आएगा। tan इनवर्स ऑफ 7, ओके। तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 7 और r इज स्क्वायर रूट ऑफ 5√2 और स्क्वायर रूट ऑफ 50। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके लिए क्या किया, फर्स्ट अपन ने a प्लस बी का होल स्क्वायर का ओपनिंग किया, उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन किया, मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको इस फॉर्म में लेके आए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 1 + 7 आए, तो x इज 1 और y इज 7। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो ठीक है, इसके आगे अपन और इसी में अपन लिख लेते हैं फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। इसी क्वेश्चन में इंक्लूड कर दो, एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। एक्सप्रेस इन पोलर, तो पोलर फॉर्म भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आता है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस i y इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो z इक्वल्स टू x इज 1, y इज 7, तो 7i, r की वैल्यू क्या है ये आपकी, स्क्वायर रूट ऑफ 50 लिखो या 5√2 लिखो, r इज 5√2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है आपका, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 7 प्लस i sin थीटा। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 7। तो इसका ये पोलर फॉर्म हो गया, 5√2 cos इनवर्स ऑफ tan इनवर्स 7 प्लस i sin tan इनवर्स। तो वैसे ये tan इनवर्स 7 आया, बट हमेशा कोई इससे अननोन आएगा इस तरीके से नहीं, एंगल के फॉर्म में आया तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इज द पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 + 2i होल स्क्वायर प्लस 1 - i का इंटू 1 - i के लिए पोलर फॉर्म ये आता है। पोलर फॉर्म क्या है आपका, z इक्वल्स टू x प्लस i y इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। जस्ट इसमें वैल्यू पुट करना है, r इज अ मॉड्यूलस वैल्यू और थीटा इज अ एम्पलीट्यूड वैल्यू। ठीक है, तो ये कंप्लीट कीजिए, अपन सेकंड सॉल्व करते हैं वापस, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये आप वापिस एक बार समझा सकते हैं? हाँ ठीक है, आप कंप्लीट करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
तो देखिए इस एग्जांपल में क्या किया है अपन ने, z equals to 1 plus 2i whole square into 1 minus I is a given complex number। इसके लिए आपको मॉडुलस, एम्पलीट्यूड और पोलर फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो पोलर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट फाइंड आउट मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड करना है। तो r और थीटा फाइंड आउट करना है, बट r फाइंड आउट करने के लिए आपको x और y चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आना है, मींस x plus iy के फॉर्म में लेके आना है। तो x plus iy की फॉर्म में लाने के लिए इसको सिंपलीफाई किया। फर्स्ट दिस ब्रैकेट इज ओपनिंग a plus b होल स्क्वायर। तो a square means 1 square, 2ab, 2 into 2i is 4i, plus b square means 2i का square is 4i square। तो a square plus 2ab plus b square का ये ओपनिंग किया, 1 minus i वैसे ही रहने दिया। i square is -1, तो i square की वैल्यू -1 आती है, तो -1 into 4 is -4, तो 1 minus 4 is -3, -3 plus 4i into 1 minus i। अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन किया, -3 into 1 is -3, minus plus 3 into i 3i। या 4i से मल्टीप्लाई किया दिस ब्रैकेट, तो 4i into 1 is 4i, 4i into i is -4i square। दिस इज माइनस प्लस माइनस माइनस, तो i square is -1, तो ये +4 हो गया। -1 is -4 into -1 is -4, माइनस माइनस प्लस, तो +4 -3 is +1 +7, 1 plus 7 आ गया, x equals to 1 और y equals to 7। Compare z equals to x plus iy। So x is here, x is 1 and y is 7। So first find out modulus values। r is square root of x square plus y square। So x square means 1 square, y square is 7 square। So 7 square is 49, 49 plus 1 is square root of 2। Next find out x is positive, y is positive। So is the first quadrant। So argument of z or amplitude of z is theta equals to tan inverse of mod of y upon। So tan inverse of 7 upon 1, y is 7, x is 1, so 7 upon 1 is 7, so theta equals to tan inverse of 7। और ये फॉर्मूला है पोलर फॉर्म फाइंड आउट करने का, आपको दिया है मैंने नोट। तो z equals to x plus iy equals to r cos theta plus I sin theta is the polar form of the given complex number। जस्ट वैल्यू पुट अप की यहाँ पर z equals to x plus iy means x is 1 और y is 7, r is 5√2 and theta is tan inverse of 7। ठीक है, तो इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल के लिए अपन फाइंड आउट करते हैं। कंप्लीट हो गया ये सभी का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड लेते हैं अपन। सेकंड एग्जांपल देखिए, उसको सॉल्व करते हैं। तो लेट z equals to 3 minus I whole square upon 2 plus I। तो इसको भी पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर का ओपनिंग करेंगे। तो a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2ab, 2 into 3 is 6i, ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज i स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का ओपनिंग किया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आया आपका 9 माइनस 6i माइनस 1, i स्क्वायर इज -1, 2 प्लस i। तो ये क्या आ गया आपका 8 माइनस 6i अपॉन 2 प्लस i। द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, तो देयरफॉर इसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो 8 माइनस 6i अपॉन 2 प्लस i यूजिंग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको रेशनलाइज करेंगे 2 प्लस i को, 2 माइनस i अपॉन 2 माइनस i। तो ये क्या आएगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2 16, 8 इंटू माइनस i माइनस 8i, माइनस 6i इंटू 2 इज माइनस 12i, माइनस माइनस प्लस 6i स्क्वायर अपॉन a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यूजिंग i स्क्वायर इज -1, तो 16 माइनस 20i, माइनस 8 माइनस 12 माइनस 20i माइनस 6, i स्क्वायर इज -1, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1, i स्क्वायर इज -1। तो ये क्या आ गया, 16 माइनस 6 इज 10, 10 माइनस 20i अपॉन 5। तो z इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 माइनस 20 अपॉन 5।
तो फाइनली z इक्वल टू क्या आएगा 2 माइनस 4। तो ये आ गया 2 माइनस 4i इक्वल टू z। ठीक है ना, बराबर हाँ सर, किया है। बराबर है, बराबर है। तो z इक्वल टू 2 माइनस 4i, तो इसको कंपेयर करेंगे अपन, कंपेयर z इक्वल टू x प्लस आई वाई से कंपेयर करना। तो यहाँ पर हियर x इज क्या आएगा आपका 2 आएगा और y क्या आएगा -4। -4 है, क्योंकि y इज यहाँ प्लस x y से कंपेयर करें तो y की वैल्यू यहाँ -4 है। तो x is 2, y is -4. So first find out the value of modulus of z. So mod of z equals to modulus of z equals to r equal to square root of x square plus y square, so under root of 2 square plus -4 का is. So 2 square is 4 and -4 square is 16. So square root of 20. 20। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे x इज पॉजिटिव, y इज निगेटिव। x क्या है आपका पॉजिटिव, y निगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है सेकंड। सेकंड में आता है। x पॉजिटिव और y फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ z और आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा। क्या फॉर्मूला है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है -4 अपॉन 2, x इज 2। ठीक है, तो x इज 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 पाई -4 अपॉन 2 इज -2 आएगा ना, 2 2 ज़ा 4। हाँ तो सर। ये क्या आएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 2 आएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर इसके आगे 2 का कोई एंगल की वैल्यू नहीं है tan के फॉर्म में, तो ये इसी तरीके से इसका फाइनल आंसर आएगा। तो दिस इज द मॉडुलस वैल्यू फॉर एम्पलीट्यूड वैल्यू। तो ब्रैकेट 2 पाई ना लिखे तो भी चलेगा ना? ना लिखेंगे तो भी चलेगा मिस, मतलब वो दूसरा भी फॉर्मूला है ना, -tan इनवर्स y बाई x। tan इनवर्स -x वाला। हेलो, tan इनवर्स -x वाला बोल रहे क्या आप? नो सर, वो -tan इनवर्स y बाई x वो वाला। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? सर 2 फॉर्मूला है ना फोर्थ में था। सर इसका 2 फॉर्मूला है फोर्थ क्वाड्रेंट का। 2 फॉर्मूला है फोर्थ का सर, एक तो सर, ये वाला उसको 2 पाई माइनस tan इनवर्स और दूसरा -tan इनवर्स। -tan इनवर्स x कैसे आएगा? tan इनवर्स ऑफ -x यूजिंग -tan इनवर्स x वाला। आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में बता रहे क्या मुझे? नो सर, वो नोट्स में था वो एक फॉर्मूला -tan इनवर्स y बाई x वैसे। ठीक है, मैं देखता हूँ, रुको 2 मिनट। हाँ, वो tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू -tan इनवर्स x आता है, वैसे भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अपन जनरली ये जो क्वाड्रेंट वाले पाई माइनस वाले लिए ना, तो वही यूज करो रेगुलरली, तो वो परफेक्ट एंगल मिलेगा। ठीक है, वैसे माइनस लेके तो अगेन फिर वैसे कुछ प्रॉब्लम ले सकते हैं, वैसे -tan इनवर्स ऑफ 2 भी ले सकते हैं। तो इसको पोलर फॉर्म के फॉर्म में लिखना है, तो वैसे ये क्वेश्चन पोलर फॉर्म के लिए नहीं था, क्योंकि एंगल कोई आ ही नहीं रहा है इसमें, अननोन वैल्यू आ रही है, एक तरीके से एंगल फाइंड आउट नहीं हो रहा है फाइनली। बट पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको लिख लीजिए, x प्लस आई वाई क्या है आपका, यहाँ x इज 2a माइनस y 4i इक्वल्स टू पोलर फॉर्म क्या है r cos थीटा, r इज स्क्वायर रूट ऑफ 20 cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो cos थीटा, थीटा इज 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस i sin थीटा, थीटा इज 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, ये कंप्लीट करो, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको मेरे
से आर और थीटा फाइंड आउट। फर्स्ट आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म परफेक्ट आना चाहिए, उसके ऊपर से फिर आर और थीटा फाइंड आउट किया और पोलर फॉर्म में फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करना है। z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये कंप्लीट कीजिए, फिर अगेन दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सर वो थीटा इज इक्वल टू पाई टू -2 आएगा ना, या फिर क्योंकि वो -4 था तो मॉडुलस में -4 था ना, तो मॉडुलस है ना, ये टू वर्टिकल बार मींस मॉडुलस का सिंबल है, इसमें से कोई भी जब वैल्यू बाहर निकलती है तो हमेशा पॉजिटिव होकर निकलती है। दिस इज अ टू ओके सर। वर्टिकल, हाँ, -2 इज ऑलवेज +2 के टर्म में कन्वर्ट होगा। ओके सर। ठीक है, कंप्लीट करो और एक लेते हैं एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म वाला, और एक दूसरा एग्जांपल है। डन सर। सभी का नहीं हुआ। Wait, sir. और जितने भी फंक्शन और लिमिट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके वो प्रिपेयर करके देखो, कहाँ कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। 20 25 30 क्वेश्चन दिए मल्टीपल चॉइस से, प्रैक्टिस कीजिए, कैसे आंसर आया वो आपको ध्यान में आएगा। इस बार चैप्टर वाइज अपन ने पहले ही दे दिया, जिससे कि आप प्रिपेयर रहेंगे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के लिए, तो आपको प्रैक्टिस रहेगा अच्छे से। हो गया कंप्लीट सभी का? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म वन प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई। इसको पोलर फॉर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, बट ये डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको नेम भी नहीं है तो फर्स्ट नेम से डिनोट करेंगे। लेट z इक्वल्स टू 1 प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर का ओपनिंग करेंगे न्यूमरेटर में, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a is 1 b is i अपॉन 1 माइनस i इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो 1 प्लस 2i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस i, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 2i अपॉन 1 माइनस i। तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आया तो इसको रेशनलाइज करेंगे अपन, तो 2i अपॉन 1 माइनस i। 1 माइनस i का रेशनलाइजेशन क्या आएगा, 1 प्लस i अपॉन 1 प्लस i। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2i इंटू 1 इज 2i प्लस 2i स्क्वायर अपॉन a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस i स्क्वायर। तो z इक्वल्स टू 2i माइनस 2, i स्क्वायर इज -1, i स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 सिंस i स्क्वायर इज -1। तो फाइनली z इक्वल्स टू क्या है आपका, न्यूमरेटर इज 2 कॉमन, तो i माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2, 2 से 2 कैंसल, तो z इक्वल्स टू -1 प्लस i। ये i माइनस 1 इज रिमेनिंग, एक स्टेप लिखता हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू
तो रिमेनिंग क्या बचा यहाँ i माइनस वन। मीन्स क्या है आपको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का फॉर्म है, तो माइनस वन फर्स्ट लेंगे प्लस i लेंगे, तो माइनस वन प्लस आई ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। इसको कंपेयर करेंगे अपन z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो हियर x की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर वन आएगी, क्योंकि i का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर वन है। तो x इज माइनस वन एंड y इज प्लस वन। समझ में आया सभी को? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। तो x इज माइनस वन एंड y इज वन। तो फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोलर फॉर्म फाइंड आउट करना है। पोलर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट आपको r और थीटा पता होना चाहिए। r इज अ मॉडुलस वैल्यू, थीटा इज अ एम्पलीट्यूड वैल्यू। तो फर्स्ट फाइंड आउट मॉडुलस वैल्यू। तो mod of z equals to modulus of z equals to r equal to square root of x square plus y square. So square root of minus वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, वन का स्क्वायर वन, तो स्क्वायर रूट ऑफ टू वैल्यू आ गई। r equals to square root of 2 implies r equals to square root of 2. x is negative, y is positive. x negative है, x is less than 0 and y is greater than सेकंड 0. क्वाड्रेंट। सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ z का फॉर्मूला क्या है? I minus tan inverse y by x. आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा। तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ Mod मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y। y की वैल्यू क्या है वन, x की वैल्यू क्या है माइनस वन। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ वन। वन अपॉन माइनस वन इज माइनस वन, ब्रैकेट को वर्टिकल बार के बाहर निकालेंगे तो प्लस वन डिग्री रिमेनिंग। तो tan इनवर्स ऑफ वन आएगा, बट वन ये कौन से एंगल की वैल्यू है tan के फॉर्म में? tan 45. tan 45 की वैल्यू वन आती है। तो tan पाई बाय फोर इज 45 डिग्री। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या आता है? थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय फोर आएगा। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, यूजिंग इनवर्स रिलेशन यूज किया यहाँ पर। 4 इंटू पाई, 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई बाय 4 में से कौन सी डिग्री का एंगल है? 45 इंटू 3 115, कितना आता है? 135 डिग्री ना, 135 डिग्री का एंगल। तो थीटा इज 3 पाई बाय 4 और 135। तो आपको क्या करना है? पोलर फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर complex number. So z equals to x plus iy equals to r cos theta plus I sin theta. जो फॉर्मूला फॉर पोलर फॉर्म, तो वैल्यू पुट अप करेंगे। z इक्वल्स टू x इज माइनस वन, y इज वन, तो दिस इज i इंटू वन इज i, तो माइनस वन प्लस i इक्वल्स टू r की वैल्यू क्या है? √2 cos थीटा, थीटा इज 3 पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 प्लस I sin 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म आ गया इसका, √2 cos 3 पाई बाय 4 प्लस I sin 3 पाई बाय 4। इस तरीके से पोलर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट आपको मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, जिसमें x और y पता होने के लिए आपको फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही एग्जांपल होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, किसी को डाउट है इस एग्जांपल में? No हाँ sir. सर मेरे को। हाँ पूछिए।
सर वो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan थीटा, मतलब ये सेकंड लास्ट, इसके बाद पाई अपॉन 4 कैसा है tan थीटा इनवर्स का? पाई अपॉन 4 यानी ये 10, ये देखो 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 मीन्स क्या होता है, पाई बाय 4 पाई वैल्यू ये कौन सी डिग्री की है, 180, 180 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 45 होता है। ये 10 पाई बाय 4 मीन्स 1045 है, ठीक है। 1045 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ओके, 1 इज रिटन एज 1045 लिखा है, और ये तो tan हाँ इनवर्स सर। ऑफ tan थीटा इस थीटा आता है, इज अ फॉर्मूला फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में रिलेशन लिख के दिया है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा, ओके सर। ठीक है। हाँ कंप्लीट सर। करो ये। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के सम्स भी है क्या? नहीं नहीं, सम क्या है उसमें, अभी इसी को आपको यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई आर इंटू ई रेस टू आई थीटा आता है ना। हाँ सर। तो जस्ट आर और ई थीटा की वैल्यू चेंज करना है, बाकी फॉर्म बस इस तरीके से लिखना है, आई थीटा है तो यहाँ आर इज √2 आएगा, थीटा इज 3/4 आएगा, नो प्रॉब्लम। इसी को यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म पूछा जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए इसको, तो z इक्वल्स टू आर इंटू ई रेस टू आई थीटा, तो आर इज √2 ई रेस टू आई थीटा, थीटा इज 3/4, तो 3/4 लिखो यहाँ पर, ये लिख रहा है 3/4, ठीक है। ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हाँ सर, √2 ई ठीक है, रेस टू समझा। 3/4, ठीक है। पोलर फॉर्म हो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए जो लगने वाला है वही पोलर फॉर्म के लिए भी लगता है, आर और थीटा। जिस लिखने का तरीका आर इंटू ई रेस टू आई थीटा है, और यहाँ आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन। यस सर। डन सर। हो गया सभी का, हेलो। No, sir. Wait. Done, sir. हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। तो लास्ट एग्जांपल देखिए, सिंपल सा है, पावर्स ऑफ आई पे डिपेंड एग्जांपल है ये। तो प्रूव दैट 1 प्लस आई होल रेस टू 8 प्लस 1 माइनस आई होल रेस टू 8 इक्वल्स टू 32, ये आना चाहिए, ये अपने को प्रूव करना है। तो LHS is 1 plus I whole raised to 8 plus 1 minus I whole raised to 8। राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए आपका, 32। तो यहाँ पर जस्ट पावर्स ऑफ I का यूज करके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस I होल स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट टू 4, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। हाँ सर। प्लस 1 माइनस I ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट टू 4, इसको भी वैसे लिखा। बट बीच वाला ब्रैकेट कौन सा है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका ओपनिंग करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर इज 1 स्क्वायर और b स्क्वायर इज i स्क्वायर, एंड 2ab मीन्स 2 into 1 into i is 2।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का ओपनिंग हो गया ब्रैकेट रेज टू 4 प्लस सेम थिंग यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर का ओपनिंग करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a इज 1 b इज i ब्रैकेट रेज टू, बट i स्क्वायर क्या है आपका -1, तो 1 प्लस 2i minus 1 whole raised to 4. I square is -1, 1 minus 2i, I square is -1. That is raised to 4 since I square is minus. So it's a +1 -1 cancel, -1 +1 cancel. तो ये क्या है आपका 2i whole raised to 4 plus minus 2i whole raised to 4. So 2 raised to 4 is 16, I raised to 4 is I raised to 4. Plus minus 2 raised to 4 क्या आएगा? Plus 16, I raised to 4 is plus I raised to 4. So 16 I raised to 4, 16 I raised to 4 plus 32 I raised to 4. So 32 I raised to 4 means I raised to 4 को क्या लिख सकते हैं? I square bracket square. So 32 into -1 bracket square. I square is -1. So 32 into -1 का square is 1. So 32 into 1 is 32. This is the right hand side. RHS आ गया आपका using I square is minus. ठीक है, किसी को डाउट है इस एग्जांपल में? नो सर। नो सर। ठीक है, कंप्लीट कीजिए। डन सर। हो गया सभी का? हेलो, यस सर। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर क्लोज होता है। जैसे इसमें दो ही पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट था कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिपेंड अपन ने एग्जांपल सॉल्व किए और उसी को यूज करके अलग अलग टाइप के एग्जांपल आते हैं। और उसके बाद आपका आर्गन डायग्राम देखा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक्स एक्सेस इज द रियल एक्सेस एंड वाई एक्सेस इज द इमेजिनरी एक्सेस। तो z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए आपको मॉडुलस और एम्पलीट्यूड वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला सिंगल फॉर्मूला है r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड के लिए क्वाड्रेंट वाइज फॉर्मूला फाइंड आउट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वो फाइंड आउट किया आपने मॉडुलस और एम्पलीट्यूड वैल्यू, और उसी को यूज करके आप पोलर फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? r cos थीटा प्लस i sin थीटा एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज r into e raised to r थीटा। तो इस तरीके से चैप्टर क्लोज होता है। इसमें ये दो ही पॉइंट है और इसी पे प्रैक्टिस करो आप अलग अलग प्रैक्टिस। मैंने असाइनमेंट आपको सेंड किया है, तो असाइनमेंट पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, आपने देखा असाइनमेंट सभी ने? हेलो, यस सर, हो गया। यस। किसी को? हाँ, तो प्रैक्टिस कीजिए और असाइनमेंट सबमिट कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर अपना मेरे ख्याल से अभी बुधवार को है ना? गुरुवार, हाँ सर, थर्सडे को ना? हाँ, तो बुधवार के दिन भी आप खाली रहते हो कि दोपहर में? नो सर, लेक्चर रहता है। ठीक है, देखें CMS का प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, उसके बाद देखेंगे अपन आगे, तो बाद में देखेंगे आगे शनिवार रविवार में देखेंगे लेक्चर एक्स्ट्रा लेंगे तो 1 घंटे। सर अटेंडेंस डाउनलोड किया आपने? नहीं, अभी नहीं किया, अभी करता हूँ मैं। तो ये चैप्टर क्लोज हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन लिमिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ। टोटल 119 प्रेजेंट है। दो चैप्टर में हो चुके हैं, एक फंक्शन और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट चैप्टर लेंगे लिमिट। ठीक है, अटेंडेंस डाउनलोड हो चुका है, आप भी कर सकते हैं मीटिंग।
सर जो Okay, sir. लास्ट Thank में you, sir. आपने Bye, होमवर्क दिया sir. था ना, Okay, sir. Thanks. हाँ बोलिए। हाँ Okay, सर sir. वो Bye, sir. Thank you, sir. होमवर्क में Bye, sir. मुझे एक का एम्पलीट्यूड tan इनवर्स 4/3 आया, तो वैसा ही रहेगा ना? हाँ, जो जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है उसके लिए जो आएगा आंसर वो फाइनल आंसर है उसका। क्योंकि Okay, 4/3 हो गया अलग, जो एंगल की वैल्यू पता है आप उसी को पुट अप कर सकते हैं ना, वहाँ पर tan के फॉर्म में ही चाहिए ना वहाँ पर आपको, हाँ वही सर, पॉसिबल है वो यूज करना, नहीं तो फिर वो जो है वो फाइनल आंसर है। ठीक है, ठीक है सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय 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 बाय।